हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीखा, वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आज मैंने रिक्रिएट किया दीपिका पादुकोण की होली लुक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट फर्दर डू। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे और क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माइसेलर वाटर। माइसेलर वाटर से क्लीन करने के बाद आप वेट वाइप से फिर क्लिनजिंग मिल्क से भी क्लीन कर सकते हो। मैं कर रही हूँ टोनिंग। टोनिंग के लिए ले रही हूँ मैं गुड वाइब्स की टोनर। जैसे कि आप सब जानते हो, सबसे पहले हमें क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करनी होती है। और टोनर को सुखा लेने के बाद, फेस पे ड्राई हो जाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर जिसमें SPF है। क्योंकि होली है, होली हम बाहर खेलते हैं, इस वजह से SPF ज़रूरी है सन प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स की रोज़अप सिरम यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि होली में रंग लगता है, उसके बाद आपको क्या होता है, फेस बहुत ड्राई हो जाती है, इस वजह से प्रोटेक्शन ज़रूरी है। आप पहले ही सिरम लगा लो जिससे आपकी एक लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर और वो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। तो इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। अच्छी क्वांटिटी में सिरम लगा लेना है और फेस में अच्छे से इवनली ड्राई होने देना है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की प्राइमर। 3-in-1 प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत अच्छी प्राइमर है फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर मेकअप किट बना रहे हो तो आप इस प्राइमर को इंक्लूड कर सकते हो अपनी किट में। और अप्लाई करने के बाद प्राइमर को भी कुछ सेकेंड्स वेट करने के बाद हम यूज़ करेंगे करेक्टर के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक की ये पैलेट, जिसे आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने बहुत यूज़ किया है और ये बहुत अच्छी पैलेट है। इसकी कवरेज भी मुझे बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं इसे पर्सनली ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और अपनी स्किन टोन से डार्कर शेड लेना है, यानी कि मैं ले रही हूँ ब्राउन शेड, जिससे मैं अपने अंडर आइज़ को, माउथ के अराउंड जो भी पिगमेंटेशन है, नोज़ के अराउंड या फिर स्किन में कहीं पे भी कोई अनइवननेस है उसे करेक्ट कर लूँगी। और इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसी जगह पर ब्लेंड कर दूँगी। हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते समय कभी भी उसे ड्रैग नहीं करना होता है, या फिर कंसीलर जो भी आपने लगाया उसे उसी जगह पर सेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर को। इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन फ्रॉम फिट में, जो कि बहुत अच्छी फाउंडेशन है, यूज़र फ्रेंडली है, बिगिनर्स फ्रेंडली। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसे अपने वैनिटी में ऐड कर सकते हो। ऑल स्किन टाइप फाउंडेशन है, अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने फिंगर की मदद से और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा यूज़ करने से पहले आपको उसे अच्छे से भिगो देना है और भिगो के उससे सारा पानी निचोड़ लेना है। एक कपड़े की मदद से, टिश्यू की मदद से आप ब्यूटी ब्लेंडर से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है आप उसे स्क्वीज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे यूज़ करेंगे। जैसे कि आप सब देख ही सकते हो कि ये फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, ये मीडियम कवरेज है। आपके स्किन पे बहुत ही नो मेकअप जैसा लुक ये देता है। तो इस फाउंडेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, बिगिनर्स हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स लोग के लिए ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। नो मेकअप टाइप आपको लुक चाहिए, मीडियम कवरेज चाहिए, तो इसे आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अपने वैनिटी में, बिगिनर्स मेकअप किट की वैनिटी में आप इसे ऐड इन कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप फाउंडेशन है और फाउंडेशन यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYX की कंसीलर इन द लाइटर टोन। 1 या 2 टोन लाइटर हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। ये सब हमारी हाइलाइटिंग जोन्स होती हैं जहाँ पे हम हाइलाइटर को यूज़ करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है कि ये सब हमारी हाइलाइटिंग जोन है और किस तरह से हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। और इस तरह से हाइलाइटर यूज़ करने से आपकी फेस की फीचर्स जो है वो उभरी हुई लगती है, इस वजह से हमको हाईलाइटिंग की नीड होती है। अगर आपको नीड नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और हाइलाइटर यूज़ करने के बाद उसे उसी जगह पर ब्लेंड कर देंगे। हाइलाइटिंग के बाद बारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो है हमारी पाउडर लॉकिंग। अगर आप पाउडर लॉकिंग अच्छे से करते हो तो आपकी मेकअप बहुत अच्छे से लॉन्ग स्टे कर जाती है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की कॉम्पैक्ट, जिससे मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी। कंसीलर, फाउंडेशन जो भी अप्लाई किया उसे सेट करना है हमें। या तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो या तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो फेस को सेट करने के लिए। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर की पाउडर कंटूर। एंगल ब्रश की मदद से फेस को इस तरह से स्क्वीज़ करना है और अप्लाई करना है। कुछ इस तरह से स्ट्रोक लगानी है आपको। इससे आपकी फेस बहुत पतली दिखेगी और बहुत ही एक मोटा फेस जो होता है, चबी फेस होता है, उसे आप फेस कटिंग कर सकते हो इस तरह से पाउडर कंटूर की मदद से। और इस तरह से चिक बोन पे लगाने के बाद हम अप्लाई करेंगे जॉ लाइन पे, और जॉ लाइन पे अप्लाई कर लेंगे। अगर डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आपको वो सॉल्व कर देगा। और फिर इस तरह से पतली ब्रश की मदद से, या फिर आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो, अपने नोज़ को इस तरह से साफ़ करने के लिए, नोज़ को कंटूर करने के लिए।
और कंटूर करने के बाद मैं यूज़ करूँगी मास कॉस्मेटिक की ये पैलेट, जिससे मैं यूज़ करूँगी पिंक शेड एज अ ब्लश। ब्लश ले लेना है, पिंक शेड ले लेना है और उसे डस्ट अप करना है अपने हाथों पे। इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी होगी आप उसे रिमूव कर दें और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से एज अ ब्लश। तो अगर आपको ब्लश नहीं है आपके पैलेट में, आपकी किट में, तो आप इस तरह से ब्लश किसी भी पिंक शेड से यूज़ कर सकते हैं। ब्लश के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर सिल्वर टोन में। उसे लेने के बाद थोड़ा सा फेस अपने हाथों पे डस्ट अप कर लेना है पहले और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। मैं जनरली इसी तरह से हाइलाइटर लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइटर एक पट्टा की तरह पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, उसे अपने हाथों पर पहले डस्ट अप करती हूँ और फिर लगाती हूँ, जिससे एक बहुत ही ब्लेंडेड लुक आती है। ब्लश के साथ आपकी हाईलाइटर मिक्स हो जाती है और इस तरह से नोज़ पे लगाऊंगी और फिर फोरहेड पे, लिप्स के ऊपर और नीचे। हाइलाइटर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की हाइड्रेटिंग एंड सेटिंग स्प्रे। फेस पे स्प्रे कर लेना है और उसे ड्राई होने देना है। और अब बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सुगा की पाउडर कंटूर और स्पूली की मदद से मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लूँगी। यहाँ पे आप किसी भी ब्राउन आई शैडो का यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मास कॉस्मेटिक की पैलेट। पिंक शेड से मैं अपनी क्रीज लाइन को ड्रॉ करूँगी। इस तरह से क्रीज लाइन पे पिंक शेड अप्लाई कर लूँगी और उसे ब्लेंड करूँगी क्रीज के ऊपर भी इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो। बस बहुत हल्की आई मेकअप कर रही हूँ क्योंकि ये होली लुक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे नहीं करना। और इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं एक सिमर शैडो अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लिड पे। इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। फिंगर की मदद से ही आपको अप्लाई करना है और जो शेड मैंने ऊपर लिया सेम शेड को मैं नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी हाईलाइटर की मदद से। आई मेकअप को कंप्लीट कर रही हूँ आइकॉनिक की इंटेंस ब्लैक काजल से। लॉन्ग स्टे काजल है, स्मज प्रूफ है, बहुत अच्छी काजल है अफोर्डेबल रेंज में। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट लिप पैलेट फ्रॉम मास कॉस्मेटिक। बिंदी अप्लाई कर लूँगी और फॉल्स लैसेस लगाने के बाद ऊपर और नीचे के लैसेस पे अप्लाई कर लूँगी मस्कारा। नीचे के ग्लासेस पे मस्कारा लगाना कभी मत भूलें, जिससे आपकी आईज बहुत ही वाइड एंड ओपन लगती है। जनरली लाइनर लगाना या फिर विंग्स निकालना स्केच पेन की मदद से बहुत आसान हो जाती है। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको लाइनर ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप हमेशा स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो लाइनर ड्रॉ करने के लिए। और इनर कॉर्नर को ड्रॉ करने के बाद, फिल करने के बाद ये हो गई हमारी होली लुक कंप्लीट। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज।